काइंडली प्लीज कंफर्म मी इन द चैट। हाँ, एवरीवन प्लीज मुझे एक बार रिप्लाई दे दो। कल याद है जब हम लोग FII DII को डिस्कस कर रहे थे, तब हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि आज का मार्केट कैसा हो सकता है। ठीक है, इट वॉज नेगेटिव राइट एवरीवन? नेगेटिव था राइट कि पॉजिटिव था? इट वॉज नेगेटिव। गाइस देखो, मैं वही चीजें आपको सिखाऊंगा जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। एंड इन सब चीजों को ट्रैक करना इतना हार्ड नहीं है, इट इज वेरी इजी। और कल मैंने आपको बता दिया था वो चीज। अभी मुझे एक बात बताओ, कल के सेशन से किसी को डाउट या क्वेश्चन कुछ है क्या? अभी मैं आगे बढ़ू उसके पहले बताओ मुझे, बिफोर वी स्टार्ट आवर ट्रेनिंग, आप लोगों को कोई डाउट या क्वेश्चन कुछ है कल के ट्रेनिंग सेशन से? ऑल ऑफ यू। यश बोल रहा डाउट है। यश हाँ बताइए ना, क्या डाउट है यश आपको? आप अपना चैट में डाल सकते हो क्वेश्चन यश, आई विल टेक इट। गाइस हो सके तो कैमरा ऑन रखो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। एटलीस्ट आप लोगों के एक्शन से मैं समझ पाऊंगा कि चीजें आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। एक मिनट दे दो खाली मुझे आप लोग। ठीक है, परफेक्ट। गाइस अभी मैं देख पा रहा हूँ डे 2 का रिकॉर्डिंग हमने देखा नहीं है, जबकि रिकॉर्डिंग तो सुबह ही आ गई थी आप लोगों के पास आज तो। एवरीवन, रिकॉर्डिंग वाज अवेलेबल इन मॉर्निंग ओनली टुडे। फिर क्यों नहीं देखा आप लोगों ने रिकॉर्डिंग? कुछ नहीं सर, अगर एक साथ पूरा मार्केट गिर गया तो। अरे यश ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म कर लो गाइस, माय वॉइस, माय स्क्रीन, माय वीडियो, सारी चीजें आप लोग एकदम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल है क्या? ऑल ऑफ यू एक बार वन टाइप कर दो प्लीज। प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स। ओके, परफेक्ट, डन। तो अभी कल का जो मार्केट का आउटलुक मैंने बताया था, उससे तो आप लोग को भी आइडिया आ गया रहेगा कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं और क्या करते हैं। अभी कैसे देखो, मेन आपका टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है टेक्निकल एनालिसिस वाला। ठीक है, जहां पे अभी आप लोग ये देखोगे कि एक्चुअली प्राइस बिहेवियर काम कैसे करता है। थोड़ा सा मैं पीछे का लूंगा, कल का ट्रेनिंग का लूंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर अपना आज का सेशन में स्टार्ट करूंगा। कुछ वर्ड्स ऐसे रहेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी रहेंगी जो आप लोग आज पहली बार सुनोगे, जो नया रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इन दैट केस गाइस एंड तक बने रहिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों के सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। ओके, तो कल याद है आप लोगों को गाइस आईफोन का एग्जांपल दिया था मैंने सबको? ऑल ऑफ यू बताओ मुझे एक बार, मैं सबको माइक का एक्सेस भी दे रहा हूँ, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी अगर आप लोग मुझे प्रॉपर आंसर दोगे तो। एवरीवन देखो, मैंने माइक का एक्सेस एनेबल किया है सबके लिए। कल हमने यस सर, सप्लाई एंड आईफोन डिमांड का वाला सर। एग्जांपल लिया था, याद आ रहा है कुछ? यस यस। यस सर। यस सर, सप्लाई एंड डिमांड वाला यस आपने यस। कहा था सर हाँ वेरी गुड। कि सब अगर फिर कि से मैं, डिमांड बढ़ेगा तो सर डिमांड हाँ सप्लाई बोलिए। बढ़ेगा तो डिमांड ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगा, और सप्लाई कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। डिमांड ज्यादा है तो सही सप्लाई बता रहे हो, बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा अच्छा। आप डिमांड सही नहीं बता तो। रहे हो, बट इट इज जस्ट कि आप समझा नहीं पा रहे हो सही से। मैं एक बार आप लोगों को फिर से प्रॉपर बताता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी फिर से। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे, स्टॉक मार्केट में कैसा होता है कि हम एसेट्स के अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इन स्टॉक मार्केट वी ट्रेड इन एसेट्स। ठीक है, अभी ये जो स्टॉक है, एसेट है और ये ट्रेड है, इन इन इस टर्मिनोलॉजी को आप लोग पहले समझने की कोशिश करो गाइस। ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे यहाँ पे अभी। तो कैसे होता है, एक कंपनी है, मान लेता हूं मैं, यहाँ पे किसका नाम ले सकते हैं हम लोग आज, जिनका नाम प्रॉपर है, राहुल का नाम लेते हैं हम लोग यहाँ पे, राहुल उपाध्याय। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का नाम है राहुल प्राइवेट, सॉरी, राहुल इंडस्ट्रीज। ठीक है, राहुल इंडस्ट्रीज एक कंपनी है।
कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, कंपनी इज बिन डूइंग वेरी गुड इन ऑल द सेक्टर्स। ओके, ठीक है। अभी अगर राहुल का कंपनी का बिजनेस अच्छा है, एवरीवन ध्यान से सुनना, ठीक है, राहुल का कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि हम राहुल की कंपनी में अपना पैसा लगाएं। दैट मीन्स इवेंचुअली वो क्या क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा। सप्लाई तो है, राहुल ने अपने स्टॉक का सप्लाई रखा है, इक्विटी शेयर्स का सप्लाई स्टॉक मार्केट में रखा है, ठीक है। इमेजिन कर लो राहुल के स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी गाइस 500 रुपीज, ठीक है। दिस इज द करंट मार्केट प्राइस राइट नाउ ऑफ राहुल इंडस्ट्रीज। अब यहां पे देखो भी क्या बता रहा हूं, राहुल इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, और इनका बैलेंस शीट भी अच्छा है, एंड टेक्निकली चार्ट भी बहुत एकदम सही है इनका। गाइस अभी हम लोग सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं, डोंट वरी, ये प्रॉपर देखने वाले आज हम लोग, ठीक है, ये सब कुछ सही है। तो ये जो 500 का जो एरिया है, ये जो 500 का एरिया है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 500 है अभी, यहाँ पे डेट एंड टाइम रहता है नीचे और साइड में प्राइस रहता है। तो प्राइस अभी यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ये सारी चीजें सही हैं, क्या होंगे, बायर्स यहाँ पे आएंगे, बायर्स यहाँ पे आएंगे, बायर्स यहाँ पे आएंगे। इवेंचुअली ये लोग क्या कर रहे हैं एवरीवन, ये लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं राहुल के स्टॉक में। इससे क्या हो रहा है, राहुल इंडस्ट्रीज का स्टॉक 500 रुपीज से मान लेता हूं मैं सीधा चला जाता है 700 रुपीज, सीधा 700 रुपीज चला जाता है। क्यों, बिकॉज बायर्स लोगों को ये बहुत ही स्टॉक से प्यार है, इसके लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। क्यों प्यार है, क्योंकि बिजनेस अच्छा कर रहा है ये कंपनी। फिर एक लेवल ऐसा आता है गाइस कि प्राइस है ना स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, एक लेवल पे आके रुक जाता है। फिर अभी ये जो लोग हैं इनको तो अपने पैसे से मतलब है, जो भी बायर्स है, तो जो भी लोग यहां पे एंट्री किए, यहां पे एंट्री किए, यहां पे एंट्री किए, वो लोग अपना पैसा तो बाहर निकालेंगे ना राहुल के स्टॉक में से, एवरीवन। तो इवेंचुअली वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं वहां पे। तो क्या होगा, स्टॉक का प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी डिमांड तो नहीं है, जो बेसिक डिमांड होती है वो है, बट प्राइस को ऊपर लेके जाने वाली डिमांड नहीं है, सप्लाई लेकिन बढ़ गई है अभी। एवरीवन समझ में आया ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को सबको, ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, ऑल ऑफ यू, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको एकदम सही से? इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, एक बार मुझे रिप्लाई दे दो चैट बॉक्स में प्लीज, ठीक है। अब फिर से हम सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी भी एसेट में डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा है तो यहां पे मेरा प्राइस ऊपर जाएगा एसेट का। किसी भी एसेट में डिमांड कम है बट सप्लाई तो उतनी ही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मेरा प्राइस नीचे आएगा। सिंपल सा थियरी है प्राइस एक्शन में, और कुछ नहीं है गाइस, सप्लाई एंड डिमांड। अभी ये सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट को मैं कैसे समझता हूं चार्ट्स के ऊपर, मैं इनको समझता हूं विद द हेल्प ऑफ कैंडल स्टिक, ठीक है। अब यहां पे देखो, डिमांड मतलब क्या होते हैं, बायर्स, डिमांड होते हैं बायर्स, और ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन कैंडल को। इसके बाद में जो सप्लाई वाले होते हैं दे आर सेलर्स, ये लोग दिखाते हैं रेड कैंडल को, ठीक है। अभी अगर मैं ये कैंडल स्टिक की बात करूं गाइस, ठीक है, वैसे तो दिखने में बहुत इजी है, कल मैंने आप लोग को चार्ट के ऊपर बताया भी था गाइस एक बेसिक से एग्जांपल लेके, ठीक है। आज इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कैंडल्स के अंदर टोटल 4 एस्पेक्ट होते हैं गाइस, अगर मुझे प्राइस के बिहेवियर को समझना है तो मुझे 4 एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। एक तो ओपन,
ओपन मतलब मेरा प्राइस कहां पे ओपन हुआ। इसके बाद में आता है एच, हाई, प्राइस ने कितना हाई बनाया। इसके बाद में आता है लो, प्राइस ने कितना लो बनाया। इसके बाद में आता है आपका क्लोज, के प्राइस कहां पे आपका क्लोज हो गया। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं कैंडल के अंदर एवरीवन, ये चार चीजें होती हैं आपके कैंडल के अंदर। ओके, अब ये कैंडल को भी रीड कैसे करूंगा बॉस, कैंडल के पार्ट्स को मैं समझूंगा कैसे। बहुत इजी है गाइस, देखो यहां पे ये एक कैंडल बना रहा हूं मैं अभी। ठीक है, ये है मेरी ग्रीन कैंडल। एक और कैंडल बना रहा हूं मैं अभी। ये है मेरी रेड कैंडल। आज क्लास ऐसी धीमी चलेगी गाइस थोड़ी सी, ठीक है। तो इनकेस अगर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा बोर हो गया आप लोग, तो यस इट इज ट्रू गाइस, थोड़ा सा बोर हो गया आप लोग, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, अभी यहां पे देखो आप लोग ध्यान से, कैंडल कुछ ऐसी दिखती है एवरीवन, कैंडल ऐसी दिखती है। ठीक है, और अगर मैं डिमांड की बात करूं ना, डिमांड मतलब क्या, प्राइस ऊपर क्लोज हो रहा है, सिंपल लॉजिक है। डिमांड मतलब प्राइस ऊपर क्लोज हो रहा है, मतलब प्राइस मेरा खुला तो यहां पे, क्लोज हुआ ऊपर। ठीक है एवरीवन, सप्लाई मतलब क्या, खुला तो ऊपर, क्लोज हुआ नीचे, खुला तो ऊपर बट क्लोज हुआ नीचे। तो ये कैसे रहेगा मेरा अभी, ओपन एंड क्लोज। समझ में आया ना गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू। ये देखो, ये कैंडल मेरी ओपन हुई 50 के वैल्यू पे, 50 रुपीज पे ये प्राइस मेरा ओपन हुआ और 100 रुपीज पे क्लोज हुआ। सिमिलरली ये मेरी कैंडल 100 रुपीज पे ओपन हुई और 50 रुपीज पे क्लोज हो गई एवरीवन। और इसके नीचे अगर आप देखोगे ना, हाई एंड लो है मेरा, क्या है मेरा, हाई एंड लो। वो मुझे प्राइस का हिस्ट्री बता रहा है कि प्राइस ऊपर गया तो कहां तक ऊपर गया था, प्राइस अगर नीचे आया तो कहां तक नीचे आया। ठीक है, तो इसको हम, मैं ले लेता हूं यहां पे इसको 30, इसको भी 30, इसको भी 120, इसको भी 120। मतलब दोनों ही केस में आपको क्या देखने मिल रहा है कि दोनों ही केस में प्राइस 120 और 30 तक गया था, बट इवेंचुअली क्लोज कहां पे हुआ, 100 और 50 के मतलब अगर डिमांड है तो 100 पे क्लोज हुआ और सप्लाई है तो 50 पे क्लोज हुआ है। अभी ध्यान से देखो, ये जो कैंडल का जो रेक्टेंगल पार्ट है ना गाइस, इसको हम कहते हैं बॉडी। बॉडी indicates the strength of price behavior। चलो अभी इसको समझते हैं हम लोग, बॉडी इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है गाइस कि बॉडी मुझे बताता है कि अगर सप्लाई है तो कितना स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, अगर डिमांड है तो कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड है। एवरीवन, ये क्लियर हुआ ना सबको ये वाला पार्ट, सप्लाई है तो कितना स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, डिमांड है तो कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड है, सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अब यहां पे एक चीज देखो, ये तो मैंने बॉडी बताया, बाकी ये जो हिस्ट्री वाले पार्ट है इसको हम कहते हैं विक, इसको हम कहते हैं विक। ये है मेरा लोअर विक, सेम यहां पे भी लोअर विक मैंने LW लिखा है, और ये है मेरा अपर विक। ठीक है, ये है मेरा अपर विक, सिंपल है। मतलब मैंने क्या देखना है, ओपन, हाई, लो, क्लोज।
ठीक है। अब एक चीज और समझो गाइस, यहाँ पे आप लोग एक चीज और समझने की जरूरी है यहाँ पे हमें। थैंक यू। बोलना है, हाँ वांदो, आई मैनेज, हाँ ना वांदो ना वांदो ना। ओके ओके। तो गाइस चलो, ये तो मुझे पता चल गया अभी कि ये कैंडल इस तरह से काम करती है, कैंडल मुझे सप्लाई दिखाएगी, कैंडल मुझे डिमांड दिखाएगा, ये सब कुछ तो मुझे पता चल गया अभी। ठीक है। अभी गाइस देखो, सिंगल कैंडल मतलब कैंडल स्टिक है, सिंगल कैंडल मतलब कैंडल स्टिक है। बट वही अगर मैं बहुत सारे कैंडल्स को लेके आऊं अपने पास, बहुत सारे कैंडल्स को, एक चार्ट बनेगा। हम्म, कंबाइनिंग मल्टीपल कैंडल्स विल क्रिएट चार्ट, और उसी चार्ट के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, प्राइस बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ स्विंग। स्विंग मतलब क्या, लोअर टाइम फ्रेम डेटा। स्विंग लोअर टाइम फ्रेम में काम आता है, ट्रेंड मुझे काम आता है बिगर टाइम फ्रेम डेटा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी अगर मैं चार्ट पे काम करूंगा तो मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा एवरीवन। अभी हर कैंडल को आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको 1 मिनट में देखना है आप 1 मिनट में देखो, आपको 5 मिनट में देखना है आप 5 मिनट में देखो, आपको 1 घंटे में देखना है आप 1 घंटे में देखो, आपको 10 घंटे, 10 घंटा नहीं, 10 मिनट में देखना है 10 मिनट में देखो, आपको 1 डे में देखना है, 1 वीक में देखना है, 1 मंथ में देखना है, 5 आवर्स में देखना है, 4 आवर्स में देखना है, आप देख सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। अभी मैं बताता हूं ये स्विंग एंड ट्रेंड का मसला क्या है। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे तो मुझे दिख रहा है कि प्राइस तो मेरा ऐसे ऊपर जा रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये क्या है मेरा, अप ट्रेंड है। ये क्या है मेरा गाइस, अप ट्रेंड है। हम्म, इसको मैं कहूंगा अप ट्रेंड इन बिगर टाइम फ्रेम। इन बिगर टाइम फ्रेम इट्स अप ट्रेंड। ठीक है। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे ये मैंने चार्ट देख लिया, इमेजिन कर लो लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट देख लिया, लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। एवरीवन ध्यान से देखो यहाँ पे, लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा ऐसे दिख रहा है छोटे डेटा में। तो ये क्या हुआ, ये स्विंग हो गया। यहाँ पे देखो, ये है मेरा स्विंग का लो, ये है मेरा स्विंग का हाई, ये है मेरा स्विंग का लो, ये है मेरा स्विंग का हाई। एवरीवन झूला, एवरीवन झूला होता है, मैंने पुश किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। वैसे ही क्या हुआ, आपने छोटे डेटा में देखा कि प्राइस ऊपर भी जा रहा है, प्राइस नीचे भी आ रहा है, प्राइस ऊपर भी जा रहा है, प्राइस नीचे भी आ रहा है। बट आपने बड़े डेटा में देखा यार प्राइस तो ऊपर ही जा रहा है। एवरीवन ये क्लियर हुआ कंसेप्ट, थोड़ा अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको चार्ट के ऊपर हम लोग गाइस। ठीक है, रुक जाओ। हम लोग कोई बैंकिंग का ही स्टॉक उठाएंगे आज, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर आज बहुत अच्छा चला है इसके लिए। ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये चार्ट क्या दिखा रहा है आपको, स्टॉक अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। माइक का एक्सेस दे रहा हूं मैं सबको, बताइए मुझे। अप ट्रेंड में। स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है, राइट, अप ट्रेंड। ट्रेंड ओके, बट अभी यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, ये मैं आ गया अभी डेली पे, अब दिख रहा है आपको कितना सारा डिस्टरबेंस आ गया ना गाइस।
जैसे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ट तभी तो स्विंग। मुझे अप ट्रेंड में दिख रहा था, बट अब अगर मैं अभी यहाँ पे देखता हूं, ये है मेरा स्विंग का लो, ये है मेरा स्विंग का हाई, ये है मेरा स्विंग का लो, ये है मेरे स्विंग का हाई, एवरीवन, ये है मेरे स्विंग का लो, ये है मेरे स्विंग का हाई। समझ में आ गया ना गाइस अभी, ये जो मैं आप लोग को बता रहा था ट्रेंड एंड स्विंग वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट सबको क्लियर यस। हुआ एकदम अच्छे से अभी? कभी भी मैं चार्ट को पहले So I have a question. Yes. हाँ, ये क्वेश्चन है किसी को कुछ? So जो आप शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहे हो स्विंग वाला, इसका ड्यूरेशन कितना लेते हैं? 1 मंथ, 6 months या 1 मैं year? बताता हूँ। और जो लॉन्ग टर्म का आप ट्रेड है उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग इज समथिंग कि आप वो स्टॉक्स को मतलब एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए मैक्सिमम रखते हो अपने पास। मतलब कैसे हुआ कि आपने देखा कि प्राइस ने मेरा लो बनाया है, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में आपको दिख गया कि यार 4 दिन में ही मुझे मेरा प्रॉफिट निकल के मिल रहा है, यहाँ पे आप एग्जिट कर देते हो। वहां पे यहाँ पे आपको सिर्फ एंड व्हाट छोटे अबाउट ड्यूरेशन ट्रेंड? से मतलब है। उसको कितने, उसका जो डेटा लेते हैं वो कितने इयर्स के लिए लेते हैं? जो नहीं, ट्रेंड अभी का चेक करते हैं सिंपल और एक स्विंग बताऊंगा का मैं आपको मोस्टली सर, 1 month। ये मैं बताऊंगा कौन से टाइम फ्रेम में क्या ट्रेड करते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। अभी जो मेन मेरा कंसेप्ट है मुझे वो बताना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे बड़ा अच्छा चार्ट देखने मिलेगा और छोटे टाइम फ्रेम में मुझे चार्ट कुछ ऐसा देखने मिलेगा। एवरीवन, आई होप कि सबको ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इज स्विंग एंड व्हाट इज ट्रेंड, राइट एवरीवन? हेलो गाइस, काइंडली प्लीज आंसर मी क्विकली। यस यस यस। परफेक्ट Yes, sir. चलो, या व्हाट? अभी फिर से हम लोग आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूं फिर से अभी। अभी गाइस देखो, चार्ट को आप जितना मैं बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों देखने बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस उतना कम मिलेगा आपको, डिस्टर्बेंस उतना आपको कम मिलेगा। देखो बताता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है गाइस, अभी ये चार्ट जो है मेरा मंथली टाइम फ्रेम पे, एवरीवन वी आर ऑन मंथली टाइम फ्रेम राइट नाउ, ओके? अभी खाली मुझे एक चीज आप लोग आंसर करते जाइएगा, जो जो पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को, माइक का एक्सेस ऑन कर रहा हूं मैं फिर से, ठीक है? एक सेकेंड। ओके गाइस, अभी चार्ट मेरा मंथली टाइम फ्रेम पे, ऊपर देखो मैंने एम सिलेक्ट करके रखा है, ऊपर देखो मैंने एम सिलेक्ट करके रखा है, वी आर ऑन Yes, sir. मंथली टाइम फ्रेम राइट नाउ, ओके? अभी यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। अभी सितंबर महीना चल रहा अपना, अभी वी आर इनटू थर्ड वीक राइट नाउ, राइट एवरीवन? थर्ड वीक में अभी तो खाली ये एक ही कैंडल है मेरे पास। अभी देखो मैं वीक पे आ जा, कितनी कैंडल्स आ गई गाइस अभी एवरीवन? मेरे पास अभी 4, हाँ फोर्थ वीक चल रहा है गाइस, सॉरी माय बैड, 4 कैंडल्स है देखो आपके पास एवरीवन, वी हैव 4 कैंडल्स, ठीक है? अभी मैं डेली पे जा रहा हूं, मतलब सितंबर महीने में जितने भी दिन मार्केट चालू था, उस पर्टिकुलर हर एक दिन का डेटा मुझे यहाँ पे ये रेंज में मिलेगा, जो रेंज मैंने मार्क किया है। ये दिख रहा है अभी आपको एवरीवन, ऑल ऑफ यू? कैंडल्स कितनी बढ़ गई देखो यहाँ पे, यहां से आपका स्टार्ट हुआ है ये एरिया से, रुक जाओ मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे, यहां से आपका सितंबर मंथ स्टार्ट हुआ, देखो नीचे डेट भी लिखा हुआ है, दिख रहा है? अभी देखो मैं जाता हूं 1 आवर पे, मतलब सितंबर 1 तारीख से लेके आज तक 6 घंटे के हिसाब से जितना भी मार्केट चालू था, वो हर एक घंटे का डेटा एक एक कैंडल में आएगा। अभी दिख रहा है अभी आपको कितना डिस्टर्बेंस बढ़ गया अभी एवरीवन? पहले हम एक कैंडल पे थे, बट अभी हम कितने सारे कैंडल्स को देख रहे हैं। वही अगर मैं अभी 30 मिनट पे आ जाऊंगा ना गाइस, डिस्टर्बेंस देखो और बढ़ जाएगा। टेक्निकली अगर मैं देखूं, मेरा रेंज तो खाली वो 40 रुपए का ही है, 939 टू 980 रुपीज का, बट बिकॉज ऑफ लोअर टाइम फ्रेम डिस्टर्बेंस मेरा बढ़ते जा रहा है गाइस,
डिस्टर्बेंस मेरा बढ़ रहा है यहाँ पे। वाई आई एम सेइंग कि हम लोग सबसे पहले बड़े डेटा पे काम करेंगे। बड़े डेटा पे अगर मुझे कुछ भी मार्किंग करना है, अगर मुझे मेरा सप्लाई जोन मार्क करना है, मुझे मेरा डिमांड जोन मार्क करना है, तो मैं आराम से कर पाऊंगा। तभी देखो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं डिलीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आ जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। आई एम ऑन वीकली टाइम फ्रेम राइट नाउ गाइस। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये जो मेरा एरिया है, ये वाला एरिया, ये मेरा सप्लाई जोन है। जितनी बार भी प्राइस ये एरिया पे आया है, हमेशा रिजेक्शन लेके नीचे आया है। उसके बाद में ये जो मेरा एरिया है, ठीक है, ये मेरा डिमांड वाला एरिया है। मैंने एक चीज देखा यहाँ पे कि प्राइस पहली बार भी यहाँ पे आया, ऊपर चला गया। अब दूसरी बार भी देखो यहाँ पे है, अभी प्राइस चल रहा है, ये वीक खत्म नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आ गया। एकदम प्रॉपर सटीक बन गया ना ये आपके लिए, एकदम क्लियर है। देखो, नाउ आई नो कि मेरा डिमांड जोन क्या है, मेरा सप्लाई जोन क्या है यहाँ पे। और इसी चीज को अगर मुझे थोड़ा और बड़ा देखना है और अच्छे से देखना है, तो मैं एक सिंपल क्या करूंगा, चार्ट को ऐसे बना लूंगा मैं, और इसको देखो मैं आपके सामने ही ड्रैग कर रहा होगा। इस एक आपको देखो प्रॉपर विजुअल्स मिल रहे हैं भी यहाँ पे कि जितनी बार भी प्राइस 949 के आसपास आ रहा है, ठीक है, उतनी बार प्राइस ऊपर जा रहा है। ये देखो यहाँ पे, सपोर्ट जोन क्रिएट कर। राइट। हाँ, एक मिनट, मैंने एक हाइलाइटर अपना ऑन कर रहा हूं ताकि मैं चार्ट पे डिस्कस कर सकूं चीजें आप लोगों के साथ में। गाइस ये देखो, यहां से हमें ब्रेकआउट मिला, प्राइस मेरा ऊपर चला गया, फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट बनाया, ऊपर चला गया, फिर प्राइस देखो मेरा ये लेवल पे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर प्राइस मेरा देखो ये लेवल पे आया, और प्राइस मेरा फिर ऊपर चला गया। एंट्री कैसे लेना है, क्या करना है, वो तो बात की बात है। पहले हम ये समझ रहे हैं कि मेरा जोन कैसे डिफाइन करना है मुझे। तो जोन में डिफाइन करूंगा अपने बड़े टाइम फ्रेम पे, एरिया पे। एंड गाइस देखो, एक चीज बता रहा हूँ, ये चार्ट के ऊपर आप ध्यान से देखो, ये इसके ऊपर अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये वाला एरिया देखो जो ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा हूं मैं अभी, ये दिख रहा है क्या है। हमने कुछ स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कैंडल्स को लेके, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, दिख रहा है आप लोगों को। बाकी ये जो आपको साइड में जो परसेंटेज दिख रहा है ना, 0.13% एंड ये ओपन एंड क्लोज के बीच का कैलकुलेशन है वो। ओपन एंड क्लोज के बीच का वो कैलकुलेशन है वो। अभी ये जो डेटा उठा रहा है ना गाइस, ये लास्ट कैंडल से उठा रहा है, लास्ट वाले कैंडल से। आप जैसे जैसे जिस जिस कैंडल पे अपना लेके जाओगे ना कर्सर को, आपको वो उसका डेटा दिखाएगा कि हाँ ये इतना ऊपर था, इतना परसेंट ऊपर था। दिखाता हूं मैं आपको। हेलो। हाँ हाँ, यस बोलिए। हेलो सर। हाँ अमित। अरे सर, आज तो मैं एकदम लूट गया सर। सेंसेक्स में। हाँ सेंसेक्स में मैं लूट गया फिर आज। अमित सर रुकिए ना, अभी थोड़ा सेक्शन सेशन चल रहा है ना, मैं आपका जो प्रॉब्लम है देखता हूँ, मुझे सुनूंगा मैं आपका प्रॉब्लम, डोंट वरी सर। ठीक है, सर आपकी वॉल्यूम कम आ रही है क्या? सॉरी। वॉल्यूम आपकी कम आ रही है, आपकी भाई मेरी वॉइस आवाज थोड़ी क्यों आ हल्की रही आ है रही क्या है। आप लोगों को, एवरीवन? वॉइस हल्की आ रही थी, वॉइस। हाँ मैं, गाइस मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज अभी भी एकदम स्लो आ रही है क्या? कैन यू गाइस प्लीज कंफर्म मी? आ रही है। प्रॉपर वो है इट्स ना? क्लियर। ओके, सर प्रॉपर। वॉइस ब्रेक हो रहा है। थोड़ा सा, ओके ओके ओके, मैं शिफ्ट करने का ट्राई करता हूँ, एक मिनट दे दो। अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या आवाज मेरा? आ रहा है सर, आ रहा है। एक सेकेंड। हाँ, परफेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो आप लोग गाइस प्लीज। ठीक है, मैं क्या बता रहा था यार, भूल गया। शिट, एक मिनट रुको यार गाइस, मुझे रिकॉल जिस करने दो। कैंडल पे आप क्लिक करो कितना परसेंटेज शो हाँ, करेगा यस डिफरेंस, ये यस बता रहे यस 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 यस, अभी यहाँ पे देखो आप लोग। हम्म
अभी आपका ध्यान ऊपर रखना आप लोग, OH उसके ऊपर दिख रहा है एवरीवन? जैसे जैसे देखो अभी मैं रेड कैंडल पे हूं, दिख रहा है सबको अभी ये वाला पार्ट? हाँ, ये कैंडल देखो 1% का दिखा रहा है, 1.60%। दैट मीन्स 15 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ। देखो अभी ये अभी ग्रीन कैंडल है, देखो यहाँ पे 0.25। ये देखो अभी ये वाली ग्रीन कैंडल देखो अभी यहाँ पे, दिख रहा है 5 रुपीज। तो जैसे जैसे अपना कर्सर मूव करोगे ना, वैसे वैसे आपको वो कैंडल का कैलकुलेशन पूरा वो दिखाता जाएगा। एवरीवन, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो मुझे चैट बॉक्स में, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज, ऑल ऑफ यू। ठीक है, परफेक्ट। एंड गाइस, चार्ट को जब हम यूज करेंगे ना, हम जब कभी भी चार्ट को यूज करेंगे ना, हम चार्ट को लेफ्ट से राइट में यूज करेंगे। आप कभी भी राइट से लेफ्ट नहीं आओगे, आप हमेशा लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक है? ऑलवेज यूज चार्ट एंड टूल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना है हमें कि हम जब कभी भी चार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम चार्ट को यहां से देख के यहां जाएंगे, हम यहां से यहां नहीं आएंगे, हम यहां से देख के यहां पे जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अब मैं आप लोग को टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस कर देता हूं, जो राहुल का क्वेश्चन था एक्चुअली, ठीक है? गाइस देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो देखो मैंने क्या कहा, बड़े डेटा को पहले देखना है। मतलब जो भी आपका एनालिसिस है, जो भी आपका एनालिसिस पार्ट है, ये आपका बड़े डेटा पे पहले होगा। बड़ा डेटा मतलब कितना बड़ा डेटा? ऑप्शन ट्रेडिंग में तो गाइस हम लोग देखो एकदम शॉर्ट टर्म पोजीशंस लेते हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में। तो वो पोजीशंस हार्डली किसी का 10 मिनट चलता है, किसी का 1 घंटा चलता है, मैं उससे ज्यादा नहीं। तो अगर मैं एनालिसिस करूंगा ना अपना, तो मैं 1 डे और 15 मिनट्स, ये पर्सनली मैं करता हूँ गाइस। मैं 1 डे पे चार्ट को देखता हूँ और उसी को फिर मैं 15 मिनट्स पे देखता हूँ मैं। और जो भी मुझे अपना ऑर्डर प्लेसिंग करना है, जो भी मुझे मेरा एग्जीक्यूशंस करने हैं गाइस, अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, स्कैल्पिंग मतलब क्या हो गया? 10 पॉइंट निकालना, 15 पॉइंट निकालना ट्रेड में से, ठीक है, 10 to 15 पॉइंट्स। तो वो मैं 1 मिनट के चार्ट पे करूंगा। कितने मिनट के चार्ट पे करूंगा? 1 मिनट के चार्ट पे करूंगा, या तो फिर मैं वो 5 मिनट के चार्ट पे करूंगा। और अगर मुझे डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, डायरेक्शनल ट्रेड अगर मुझे लेना है, तो मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करूंगा। डायरेक्शनल ट्रेड मतलब क्या? मतलब एक साथ मैं 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूं मैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि यार मार्केट आज नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बाहर वालों को ही इंडियन मार्केट पे भरोसा नहीं है, तो वो लोग अपना पैसा नहीं रखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? तो हमने एक पूरा डाउन ट्रेंड देखा आज अच्छे से। पहले क्या हुआ? प्राइस नीचे खुला। गाइस एक चीज देखना, आज सुबह के ट्रेनिंग में मैंने ये चीज कहा था, सुबह जब लाइव मार्केट की ट्रेनिंग ली थी मैंने अपने पेड बैच में, कि प्राइस मेरा नीचे खुला। हाँ, आज प्राइस मेरा नीचे खुला। नीचे खुलने के बाद में तुरंत ऊपर भागा रिटेस्ट करने के लिए, सबको ट्रैप किया वहां पे। ट्रैप करने के बाद में धड़ाम से नीचे गिरा प्राइस। ये देखो यहां पे, ये आज का ही डेटा हम देखेंगे एवरीवन। ये देखो, मैं आ जाता हूं 5 मिनट पे यहां पे। हम्म यहां पे देख लो, मार्केट अपना यहां पे खुला, ठीक है? मार्केट अपना ये लेवल पे खुला आज यहां पे।
यहां पे मेरा मार्केट खुला आज। फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस पहले, सॉरी माय बैड गाइस, माय बैड, रियली सॉरी, मार्केट यहां पे खुला 81,572 पे, वहां पे खुला मार्केट, पहले नीचे गया। एंड गाइस ये नीचे गया ना मार्केट, मैंने एक चीज कहा था कि मार्केट सपोर्ट लेगा, अपना गैप फिल करेगा। मार्केट ने अपना सर ये गैप, मार्केट यहाँ से खुला है। सर यहाँ से जो मार्केट खुला है ये आपने आइडेंटिटी कैसे किया सर, वो थोड़ा बताइए। नहीं सर, ये कैंडल मेरी ओपन हुई है ना, ग्रीन कैंडल, ये सुबह सुबह की पहली कैंडल है ना सर, 25 तारीख की, देखिए ना, मॉर्निंग में प्राइस मेरा ओपन हुआ ना सर, सबसे पहले ओपन ग्रीन कैंडल, नीचे ओपन होगा, क्लोज ऊपर होगा ना सर। हाँ हाँ जी 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 जी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था हाँ कि नहीं यार, प्राइस अपने आप को रीटेस्ट करेगा, और वही हुआ गाइस। प्राइस ने क्या किया, नीचे आके पहले सपोर्ट लिया प्रॉपर, प्राइस ने नीचे सपोर्ट लिया इसी एरिया पे। आप देखो ये जो जोन में अभी मार्क करने जा रहा हूं ना गाइस, ध्यान से देखो ये जोन को आप लोग, दिख रहा है एवरीवन, ये जोन मैंने सुबह डिस्कस किया था कि सुबह मार्केट जैसे ही खुलेगा, अगर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव के ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रेड मत लेना डायरेक्टली। फिर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाके अपने आप को रिटेस्ट किया, प्राइस ऊपर जाके अपने आप को रिटेस्ट किया, ये एरिया पे देख लो, यहां पे ये एरिया पे, और फिर यहीं से ही प्रॉपर रिजेक्शन लेके फिर कंटिन्यूसली प्राइस अपना नीचे चला गया। देखो गाइस, मैं फिर से लेफ्ट टू राइट ही जा रहा हूं मैं, देख लो आप लोग, ये हमने कल रात को डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी गाइस, ग्रुप के अंदर ही, कि आज अपना मार्केट नेगेटिव रहने वाला है, बिकॉज बाहर के लोगों को अपने पे भरोसा ही नहीं है अभी भी कि इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। ट्रंप कुछ भी बोल रहा है, इसराइल कुछ भी बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन कुछ भी बोल रहा है, देयर इज नो क्लियरिटी। आज का भी मार्केट हम डिस्कस करेंगे गाइस, डोंट वरी। कैसे होता है पता है गाइस, हर वीक सेम सेशंस होते हैं, बट मार्केट का केस स्टडी नया होता है वहां पे। हम्म, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, एनालिसिस आपका 1 डे एंड 15 मिनट्स पे होगा, बाकी आपका जो भी एग्जीक्यूशन, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट और 5 मिनट पे करोगे, अगर आप डायरेक्शनल कर रहे हो तो 15 मिनट पे करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। हम्म, और वही अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया, स्विंग ट्रेडिंग का आपका ड्यूरेशन क्या होता है, मैक्स 2 वीक्स, मैक्स 2 वीक्स, उससे ज्यादा नहीं बॉस। आप छोटा ट्रेंड पकड़ने आए, छोटा स्विंग पकड़ने आए, ट्रेंड पकड़ने नहीं आए हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे आपका जो भी एनालिसिस पार्ट रहेगा, ये आप करोगे गाइज आपका 1 डे एंड 1 वीक में, मतलब पहले आप 1 वीक पे आओगे, 1 वीक पे आप पहले डेटा को मार्क करोगे अच्छे से। देखो यहाँ पे ध्यान से मैं करके बता रहा हूं, एक रैंडम स्टॉक उठा लेता हूं मैं यहाँ पे, डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, ये डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है अपने पास। मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ गाइस, आई एम ऑन वीकली टाइम फ्रेम राइट नाउ। और गाइस अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, मुझे मैक्सिमम 5-6 वीक का डेटा इनफ है, उससे ज्यादा का डेटा मुझे नहीं चाहिए, 5-6 वीक इज इनफ, क्योंकि मुझे छोटा सा ही एरिया पकड़ना है, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं देखना है मुझे, ठीक है। अभी अगर वो हिसाब से अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो देखो ये वाला एरिया मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वाला एरिया, जितनी बार भी प्राइस मेरा ये एरिया के पास आया है, रिजेक्शन लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी यहाँ पे कुछ मल्टीपल एरियाज भी हैं मेरे पास, अगर मैं ध्यान से देखने जाऊंगा तो, अगर मैं यहां से देखूं, एक ये एरिया है जहां से प्राइस मल्टीपल टाइम्स ऊपर गया है,
और दूसरा एक ये वाला एरिया है मेरा, यहाँ पे ये वाला एरिया। अब मैं इसको लेके आऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे। एवरीवन देखो प्रॉपर ये जोन बना कि नहीं बना आपका? ये नीचे वाले इसने उठाया ही नहीं एक्चुअली, एक मिनट रुक जाओ। एवरीवन सी दिस, ये प्रॉपर आपका जोन बना अभी, ये प्रॉपर आपका जोन है अभी। अभी इसी के बेसिस पे अगर आप एनालिसिस करोगे, अभी वन डे पे आपको दिख रहा है कि यार यही मेरा सपोर्ट है, यही मेरा रेजिस्टेंस है, सारी चीजें आपको दिख रही है। जो भी एग्जीक्यूशन करोगे आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करोगे, जो भी एग्जीक्यूशन होगा आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम पे होगा। टेक्निकली अगर मैं अभी इसको 1 आवर पे लेके आता हूं मैं, तो स्टॉक अभी पूरा साइडवेज है गाइस, स्टॉक मेरा अभी पूरा साइडवेज है। अभी बड़े टाइम फ्रेम पे अभी देखो ना, आप लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता रहेगा ना, सर 1 आवर में भी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बन रहा है, 1 आवर में हम क्यों नहीं बना रहे? अगर मैं 1 आवर में एग्जीक्यूशन करना है मुझे, तो 1 आवर में मैं क्यों नहीं बना रहा हूं? मैं वीकली पे जा रहा हूं, मैं डेली पे जा रहा हूं, और मैं आपको काम करने बोल रहा हूं 1 आवर पे। गाइस 1 आवर पे भी आप लोग बनाओगे ये चीज, बट वीकली एंड डेली पे मैंने ऐसे एरियाज को ढूंढा कि जो बहुत मेजरली काम कर रहा है मेरे लिए, कि वो एरिया पे आया ऊपर चला गया, वो एरिया पे गया नीचे आ गया। जैसे अभी अगर आप ये वाला एरिया देख रहे हो, अभी हम लोग कितने पे हैं? 1 आवर पे हैं हम लोग अभी। अगर आप रेजिस्टेंस वाला देखोगे, आप वीकली देखो, देखो वीकली में भी हमें सेम देखने मिल रहा है, देखो वीकली में भी मुझे सेम देखने मिल रहा है, डेली में भी मुझे सेम देखने मिल रहा है रेजिस्टेंस मेरा 1322 पे, और 1 आवर पे तो मुझे और भी एकदम क्लियर दिख रहा है कि 1322 के आसपास का जो एरिया है वो मल्टीपल रिजेक्शन काम कर रहा है। अब सपोर्ट कैसे ढूंढूं मैं? 1 आवर पे आपने बोला ना ट्रेड करने के लिए, 1 आवर पे बताओ मुझे अभी कहां पे मिलेगा मुझे सब कुछ? यहां पे देखो, अभी आप जाओ लेफ्ट टू राइट जाओ, ये बना आपका प्रॉपर 1 आवर पे। एवरीवन सी दिस, यहां पे देखो ये आपका प्रॉपर 1 आवर पे बना है। पहले ही आपको यहां पे ही ब्रेकआउट मिला, यहां पे देखो, ये देखो अभी यहां पे मेरा ब्रेकआउट आया, ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये एरिया, ये पूरा एरिया मेरा रेजिस्टेंस था। ठीक है, उसके बाद में ब्रेकआउट आया और प्राइस मेरा वहां से ऊपर गया, और अब क्या कर रहा है? इसी रेजिस्टेंस पे मेरा सपोर्ट बना है, जो पहले मेरा रेजिस्टेंस था अब वो मेरा सपोर्ट बना है। ये 1 आवर पे निकाला गाइस मैंने। एवरीवन सबको ये क्लियर हुआ अभी प्रॉपर अच्छे से? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स। अभी एक चीज आप नोटिस करो गाइस, यहाँ पे अगर अभी आपको ट्रेड प्लान करना है ना, यहाँ पे देखो ये एरिया आपका एज अ स्टॉप लॉस एरिया रहेगा, ये वाला एरिया, ये मेरा स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा। कहां से निकाला मैंने ये? क्योंकि मैं एंट्री तो यहां पे लूंगा ना, जब मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा तो मैं यहां पे एंट्री लूंगा, यहां से एंट्री लेके मैं ये वाला पार्ट एंजॉय करूंगा। बट क्या गारंटी कि ये ऊपर ही जाएगा? देयर इज नो गारंटी बॉस, कोई गारंटी नहीं है। मेरे पास मेरा एनालिसिस है, मेरे पास मेरा वॉल्यूम है। एंट्री कब लेना है? जब वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं तब। वॉल्यूम को कैसे पढ़ते हैं ये कल पढ़ाऊंगा मैं। बट स्टॉप लॉस, अगर ये एंट्री है तो ये मेरा स्टॉप लॉस है यहां पे नीचे, और ऊपर मेरा टारगेट है। समझ में आ रहा है ना अभी आप सबको, ऑल ऑफ यू, बड़े से छोटे डेटा पे कैसे जाना है? एवरीवन हेलो गाइस, देखो सबके पास माइक का एक्सेस अभी भी है, काइंडली यस यस यस, कि ये वाला पार्ट सबको यस सर। पूरा एक अच्छे से। समझ में आ रहा है सर। एंड गाइस देखो एक मैं सिंपल, आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ 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 राहुल, अगर जैसे हमारा टारगेट हिट करता है तो हमें प्रॉफिट बुक करना है या हमें वेट करना है कि हम ये अपर ट्रेंड अभी की तरफ मूव करें, आपके या देखो हम सिर्फ सिंपल प्रॉफिट बुक होता करना है? हूँ, ये कैसा, ये ना ये अपना पर्सनल, ये एकदम
सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे अगर तो मैं फर्स्ट डे आपने जैसे बोला था ना कि वेट फॉर मतलब आपको प्रॉफिट बुक करना है हाँ तो वेट करो, बट अगर लॉस वही हो रहा है तो जल्दी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं उसको क्यों आप बोल रहा हूँ ये चीज, मैं बता रहा हूँ आपको। बी लेजी इन प्रॉफिट बुकिंग एंड बी वेरी क्विक इन लॉस बुकिंग, मैंने ये कहा था डे 1 पे। अभी ध्यान से मेरी बात सुनो राइट यहाँ राइट पे आप। अभी सर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 1240 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है, राइट 1274 के पास मेरा एंट्री बन रहा है। ठीक है, अभी ये रेंज कितने पॉइंट्स का है बताइए जरा मुझे। अगर मैं ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स के आसपास का रेंज है, राइट राहुल? यस सर। राइट हाँ, ये 34 पॉइंट्स का रेंज है प्रॉपर। अगर मैं 1:2 मतलब क्या, मतलब ये अगर 34 पॉइंट्स मेरा स्टॉप लॉस है, मैं एटलीस्ट 64, मैं एटलीस्ट 68 पॉइंट्स का तो टारगेट लेके निकलूंगा ना बॉस। ठीक है, राइट राइट ये मेरा 68 आ गया यहाँ पे। बट मुझे एक चीज दिख रहा है कि अगर मैं 1274 पे एंटर कर रहा हूँ, बट मेरे लिए 68 पॉइंट्स का मार्जिन ही नहीं है यहाँ। मेरे लिए 68 पॉइंट्स का मार्जिन ही अवेलेबल नहीं है वहां पे। तो क्योंकि मैंने देखा है मल्टीपल टाइम प्राइस 1322 पे आप पे नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, अगर आप 10 क्वांटिटी लेके ट्रेड कर रहे हो ना, 10 में से 5 क्वांटिटी को आप बेच दो, 5 क्वांटिटी को आप प्रॉफिट में बेच दो, और रिमेनिंग 5 क्वांटिटी को आप लेके चलो। अगर दिख रहा है यार नीचे आ रहा है मेरा, अभी निकल जाओ, खत्म हो गया बात, वो ट्रेड खत्म हो गया मेरा। क्लियर है अभी ये राहुल? गॉट इट एवरीवन, सबको ये वाला गॉट इट गॉट एकदम क्लियर समझ में आया अच्छे से अभी? यस यस सर। यस सर। ओके, परफेक्ट। गाइस क्या लग रहा है, प्राइस एक्शन, सप्लाई एंड डिमांड प्रॉपर समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। अभी कल क्या सीखेंगे पहले वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। आज का सेशन में यहाँ पे रुकाऊंगा। मैं चाहता हूं कि कल आप लोग कोई पहले इसका रिकॉर्डिंग देखो गाइस, डे 2 का रिकॉर्डिंग देखो, डे 3 का रिकॉर्डिंग देखो पहले तो आप लोग, कि मैंने जो बोला कि मार्केट नीचे जाएगा, मुझे क्यों लगा नीचे जाएगा, व्हाई आई सेड दैट। एवरीवन, कुछ तो लॉजिक रहेगा गाइस। देखो स्टॉक मार्केट में लॉजिक लेके आना। एवरीवन, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, स्टॉक मार्केट में आप लोग लॉजिक लेके आना, मुझे लगता है वाला फिलोसॉफी मत लेके आना गाइस। देखो हम लोग यहाँ पे जुआ खेलने नहीं बैठे, वी आर हियर टू डू अ प्रॉपर बिजनेस। अभी एक चीज आप ध्यान में रखो ना गाइस, कि जब कभी भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने देखा रहेगा कि यार मैंने ग्रीन कैंडल को ऊपर देखा था, ये देखा मैंने यहाँ पे यार कैंडल ग्रीन कलर की बनी ऊपर, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, बट जैसे ही मैंने एंट्री बनाई प्राइस ऐसे नीचे आ गया। ये होता है कि नहीं होता है हम सबके साथ में? एवरीवन, हेलो, बताओ मुझे एक बार चैट होता है बॉक्स सर। यस में। यस होता है होता है। हम सबके साथ में होता है ये चीज गाइस। अभी कल हमें यस सर। यही सारी चीजों को समझाना है, समझना है। और मैं और एक चीज बता रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनो मेरी बात। कैंडल स्टिक के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, अगर आप जाओगे ना ऑलमोस्ट जरा 58-59 पैटर्न्स हैं। जब तक आप चार्ट पे चीजों को ढूंढोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तब तक तो वो मूवमेंट पुश हो जाएगा, आपके हाथ नहीं आएगा। तो मैं क्या करने वाला हाँ हूँ, सर, वही हुआ सर आज। अरे आज वही हुआ सर मेरे अरे साथ। अमित जी रुक जाइए, आपका दुख समझ रहा हूं मैं, रुक जाइए। मुझे पता है जब पैसा जाता है तो कितना दुख होता है। अच्छा स्टार्टिंग सर, एक में क्वेश्चन ये थी, बताइए। सॉरी सर। एक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, सबके लिए यूज में आएगा। ये कह रहा हूँ, मैं कोई शेयर खरीदा, ठीक है। हम्म उसका जो एक्सपायरी, जैसे सेंसेक्स का एक्सपायरी था, ठीक है। हम्म जैसे मैं अगर चलिए मैं पी ले लिया 81,300, ठीक है। ओके। और सर मैं उसे एग्जिट करना भूल गया, हम्म और मेरा मार्केट टाइम खत्म हो गया, फिर क्या होगा वो? सर, एट द एंड उस पोजीशन का जो आउटकम रहेगा ना, जी जी। वो आपको मिल जाएगा। अगर मिल जीरो जाएगा। पे, अगर एक्सपायरी 0 पे क्लोज हो गई है, तो हाँ। आपका पैसा को आप राधे राधे बोल देना, ठीक है। बट अगर वो तो जीरो सर, समझ है। अगर आपका पोजीशन एंड एंड होने तक मार्केट पॉजिटिव, मतलब जो आपका वो पोजीशन पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और आप एग्जिट करना भूल जी गए सर। हो, जैसे ही शाम को 9 बजे सेटलमेंट होगा, वो पैसा आपके
अकाउंट में आ जाएगा, आपको राधे राधे बोल देगा। ओके सर, थैंक यू। क्लियर है सर? यस सर। ओके, परफेक्ट, डन। अभी गाइस, अभी आज तो मैंने आप लोगों को ये हॉरिजॉन्टल वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया है, एवरीवन, हॉरिजॉन्टल वाला, ये वाला। अभी कल हम ट्रेंड वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब प्राइस मूव हो रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। यहां पे तो प्राइस एक ही रेंज में, राइट एवरीवन? यहां पे तो प्राइस एक ही रेंज में, या तो प्राइस 1236 के ऊपर है या तो 1322 के बीच में, और कुछ नहीं है। बट यहां पे हम क्या देखेंगे, प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, प्राइस ऐसे नीचे जा रहा है। कल हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं, एवरीवन। आर यू गाइस? Miss, यस excuse me, यस sir. Sir, I have one doubt. यस मैम, बोलिए ना। Sir, if green is there, it is increases. If red is there, it is decreases, right, sir, in market? राइट राइट मैम। And in 1 minute, it will increases or decreases. We don't know, sir. At that time, we what we have to do, sir. Again, as I said, this question is subjective, ma'am. For example, now let's look at the chart over here. Abhi, if you your name is Mansi, right? If I'm not wrong. Yes, sir. Okay, yeah, I got yesterday. You only called me. That's the reason I recognized you. Okay, so now understand this. I am into 15 minutes right now. Okay, I am in 15 minutes right now. Now, this last candle, if you see the last candle, okay, it's a 15-minute candle right now. And look at the top, the price almost closed nowhere. It didn't go up or it didn't go down. It opened at 1274.90 and it closed at 1274.70. Now, same candle will divide in 3 parts. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. See? So, in first 5 minutes, what happened? Price went up. Price opened in first 5 minutes. Price opened at this area, 1274.90. In second 5 minutes, again price came down. And in third 5 minutes, price was closed here, 1274.70. That is what we saw in 15 minutes. See? Exactly, you got your open and close of the red candle. You got my point, Mansi? Yes, sir. Everyone, सबको समझ में आया क्या ये वाला मैंने क्या किया? अभी हमने एक ही कैंडल को, अभी मैं एक कैंडल को देख रहा हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसी कैंडल को मुझे देखना है छोटे टाइम फ्रेम पे। मैंने क्या बोला, पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने देखा यार प्राइस तो मूव हुआ ही नहीं है। बट छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूं, स्विंग में अगर मैं देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं प्राइस पहले ऊपर गया फिर नीचे आके क्लोज हुआ है। 15 मिनट को अगर 15 मिनट की कैंडल को अगर मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो मुझे 5-5 मिनट के 3 कैंडल्स लगेंगे। 15 मिनट के कैंडल को अगर मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में डिवाइड करना है तो मुझे टोटल 15 कैंडल्स लगेंगे। देखो अभी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं, यहां पे आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। ये है मेरा लो, ये है मेरा हाई, दिस इज माई लो एंड हाई। ठीक है, अभी मैं आ जाता हूं 1 मिनट पे। एवरीवन, कितना डिस्टर्बेंस है अभी यहाँ पे देखो। 1 मिनट में गिन लो, टोटल 15 कैंडल्स हैं। ये टोटल 15 कैंडल्स हैं। फर्स्ट मिनट पे प्राइस मेरा यहां पे ओपन हुआ है, देखो यहां पे एवरीवन, लुक एट दिस। फर्स्ट मिनट पे प्राइस मेरा यहां पे ओपन हुआ है, ये एरिया पे, ठीक है। और 15th कैंडल का क्लोजिंग देखो अभी आप लोग, 15th कैंडल का क्लोजिंग देखो, ये क्लोज हुआ है मेरा यहां पे। ओपन हुआ यहां पे, क्लोज हुआ यहां पे। अभी आ जाओ फिर से 15 मिनट्स पे। आ गया ना आपका फिर से
ओपन एंड क्लोज सेम आ गया, देखो यहाँ पे। रोहन क्लियर हुआ अभी आपको ये वाला पार्ट? सर आपने जो दिखाया अभी वो पॉइंटर मार्क नहीं हुआ तो पता नहीं चला आपने कहाँ पे दिखाया सर थोड़ा। नहीं, प्रॉपर मार्क हुआ सर, देखिए ना, ग्रीन लाइन देखिए। फिर से सर थोड़ा रिपीट करेंगे, फिर से और एक बार रिपीट करेंगे सर। ठीक है ठीक है, ये देखिए अभी आप यहाँ पे, अभी ये एक मेरी कैंडल है यहाँ पे, ये मुझे दिख रहा है कि 15 मिनट में खाली 0.20 पैसे हुआ है ये, ठीक है सर? ओके जी, अच्छा ठीक है, ये अभी मेरा हाँ हाई एंड ये ओपन एंड क्लोज मार्क किया है मैंने। अभी अगर इसी कैंडल को ठीक मैं ठीक। छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ये तो मैंने एक कैंडल बड़े टाइम फ्रेम का डेटा देखा ना, अभी छोटे टाइम फ्रेम में आप देखो क्या होगा। छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे, मैं आ जाता हूँ 1 मिनट पे, अभी यहाँ पे टोटल 15 कैंडल्स है सर आपके पास। यस ये एरिया से आपका कैंडल स्टार्ट हो रहा है, ये वाले एरिया से, यहां से आपका ये कैंडल स्टार्ट हो रहा है। अभी ग्रीन कैंडल ओके ओपन ओके होती हाँ है नीचे, मतलब मेरा प्राइस हुआ है ये ओपन यहाँ पे, जी प्राइस मेरा 70.70 यहाँ पे ओपन हुआ है 1274.90 पे, 90 और 90 रेड जी कैंडल क्लोज होती है नीचे, प्राइस मेरा क्लोज हुआ है यहाँ पे। ओके ओके जी अभी उस बीच में कितना सारा डिस्टरबेंस है। स्कैल्पिंग का मतलब मैंने बताया राइट आप लोगों को कि 10 मिनट का, सॉरी 10 पॉइंट आपने निकाल लिया, समझ में आ रहा है अभी आपको? आपने 5 पॉइंट निकाल लिया तो 1 मिनट में होता है वो चीज, 5 मिनट्स में होगा वो चीज। बट जब आप बड़ा डेटा देखते हो तो वहां पे आपको पता चलता है कि यार बड़े टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने मूवमेंट किया ही नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने मूवमेंट दिया ही नहीं है। ये देख लो यहाँ पे, क्लियर है अभी ये वाला पार्ट सबको? दैट्स द Sir, रीजन आई एम सेइंग गाइस, यस यस मेक यस श्योर कि हम पहले बड़े डेटा पे चीजों को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे मुझे मेजर चीजें मिलेंगी। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हम प्लानिंग करेंगे ना अपना, बाकी सब चीजों को यूज करके, वॉल्यूम्स हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, ये सारी चीजें यूज करके। एवरीवन, आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बेनिफिशियल लगा और नॉलेजेबल लगा, आज जो भी चीजें बताई मैंने आप लोगों को। ऑल ऑफ यू sir, प्लीज रिपीट। हेलो। हाँ सर, sir. मुझे एक क्वेश्चन था, मतलब रिलेटेड टू इसके नहीं था आज का सेशन से। एक्चुअली ये रिलेटेड था कि जियो फ्लेक्स कैप की रिलेटेड था, स्टॉक के बारे में बता सकते हैं आप? सर नहीं, वो स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ना सर, एंड इट इज अगेंस्ट सेबी लॉ। ओके ओके या आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है? ठीक हाँ हाँ ठीक मानसी ठीक। बोलो। हाँ मानसी बोलो। Sir, you told in the last red color there it is decreases, right, sir? राइट 12.7.0 it is there, sir. It has been in red is there, sir. It means it is decreases, right, sir? राइट 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 It means it was in point. It was good or right, sir. इट But इज it has नेगेटिव, been इट इज नेगेटिव। negative. Okay, sir. एंड गाइस एक चीज देखो, मैं और बोल रहा हूँ, मेरे टाइम पे तो मैंने कैंडल्स को सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, बट ओवर द पीरियड ऑफ